तो हम लोग का जो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी विथ सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग अब कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन देखा था, फिर हम लोग लिमिट देखे थे, उसके बाद क्या है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो जो कंटिन्यूटी है, लिमिट इसीलिए बताया गया था क्योंकि लिमिट जब आप चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो एक्चुअली उस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी ही चेक किया जाता है। तो लिमिट बनाने का या लिमिट जो है कैसे पता करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारा चीज़ हमने देख लिया। बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया लिमिट के ऊपर, है ना। अब है कि हमें उस पॉइंट पे वो चेक करना है कि ये क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको चेक करना होता है कि उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसके लिए हम लोग लिमिट का ही हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले मैंने लिमिट बताया, फिर अब हम लोग क्या है कंटिन्यूटी देखेंगे। तो देखिए क्या है कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। तो इसके लिए क्या है कि कुछ कंडीशंस है। जैसे आपको चेक करना है कि कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या है कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस तब कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको चेक करना है, तो एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे यदि हमको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये तब होगा इफ एल एच एस इक्वल एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। एल एच एल मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, आ गया लिमिट इक्वल टू आर एच एल राइट हैंड लिमिट। तो आपका सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है उसको हम लोग इस तरीका से लिखते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से लिमिट देख लिए हैं, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालिए, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालिए, पहला। दूसरा कंडीशन है कि एफ ऑफ ए मस्ट बी डिफाइंड। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो एफ ऑफ ए है ये डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड कहने का मतलब इसका फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। यदि वो इनफाइनाइट वैल्यू आता है या इन्फिनिटी आता है तो इस केस में हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ ए मस्ट बी डिफाइंड होना चाहिए। और थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों यदि बराबर है तब हम कहेंगे कि कोई भी फंक्शन जो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका कंटिन्यूअस है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पहले निकाल के चेक कर लीजिए, फिर एफ ऑफ ए का वैल्यू चेक कीजिए और तीनों को देखिए कि तीनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तब आप कहेंगे कि उस पॉइंट पे वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या और कंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तीन कंडीशंस वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कहेंगे कि उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ये आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीन कंडीशन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट निकालिए। यहाँ पे जो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपका गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर, और आपको कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वो क्या होता है, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू, जिस पॉइंट पे निकालना है 2 पे, तो 2 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। अब पुट करेंगे 2 का वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आ गया 4। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, सो आर एच एल राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, मैंने बताया था जब मैंने लिमिट समझाया था तो कैसे लेफ्ट हैंड सोचते हैं कैसे राइट हैंड सोचते हैं, एफ ऑफ एक्स ये है आपका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एंड एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 4। ओके, अब एफ ऑफ ए दैट इज द फंक्शन, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ से जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू दैट इज 2 का स्क्वायर, ये कितना है आपका 4। तो देखिए डिफाइंड होने के लिए या ये कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस हो यदि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे,
केवल और केवल लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट एंड बराबर एफ ऑफ ए, जो कि यहाँ पे एफ ऑफ 2 है, ये तीनों बराबर आ रहा है ना। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, इसीलिए एट एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, प्रूव्ड। ठीक है, ये आपको दिखाना था। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन है आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, और यही सॉल्व भी करना था, दिखाना भी था। चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन है, देखिए। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर आपको चेक करना है कि जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। चलिए तो भी देख लेते हैं हम लोग। जो गिवन फंक्शन है आपका वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स को जब आप ब्रेक करते हैं तो आपको पता है कि जो मॉड को जब आप ब्रेक करेंगे, ये माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होता है, एंड ये प्लस एक्स होता है व्हेन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जब भी आप मॉड को ब्रेक करेंगे, मैंने बताया है मॉडुलस फंक्शन, मैंने वीडियो सीरीज में ही बताया है मॉडुलस फंक्शन, उसको मैंने ग्राफ से भी बताया क्या होता है कैसे होता है, मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को अब क्या चेक करना है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे 0 पे चेक करना है तो 0 माइनस हो जाएगा। 0 माइनस करने का मतलब 0 से पीछे वाला वैल्यू लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे माइनस ऑफ एक्स है, दैट इज द एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, वो क्या है आपका माइनस ऑफ एक्स। 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, तो ये हो जाता है दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है आपका एक्स, 0 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। अब जो है फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे, तो जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो है एक्स के इक्वल है, एंड एफ ऑफ 0 का जो वैल्यू चेक करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। यहाँ से भी हम लोग क्या देखें, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, तीनों ही वैल्यू सेम है, इसीलिए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए इसी तरीका से और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको टेस्ट करना है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पे आपको कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन है और मोड में हम लोग जानते ही हैं, जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, मैंने अभी समझाया था, मॉड एक्स जो होता है उसको ब्रेक करेंगे तो माइनस एक्स बाय एक्स लिखेंगे व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एंड एक्स बाय एक्स लिखेंगे व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको और फर्दर लिखना चाहेंगे आप तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, टेस्ट करना है, तो LHL निकालेंगे, तो एफ ऑफ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट आप लिखेंगे दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या है आपका -1, तो ये -1 डेटा है। एंड जो आपका राइट हैंड लिमिट है उसमें यदि आप देखेंगे उसका वैल्यू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 है,
और जो फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ 0 पे वो भी वैल्यू आपका क्या है 1 है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है हमारा ये डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ये जो है एफ ऑफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूअस है या कह सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे चूंकि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस आप कह सकते हैं, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस तरीका से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है व्हेन एक्स का वैल्यू 0 है, 0 और 1/2 के बीच में ये है, और 1/2 पे वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो आपको डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1/2 दोनों पे चेक करना है। चलिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर 1/2 पे चेक कर लेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 दोनों पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है क्वेश्चन में थोड़ा देखते हैं। देखिए जरा, तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड आपको दिख रहा है, 2 पॉइंट हमको चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमको चेक करना है कंटिन्यूटी। इसके लिए हम लोग को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन का वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखिए, एक तो आपका फंक्शन का वैल्यू निकल जाएगा एक्स इक्वल टू 0 पे, बट एक्स लेस देन 0 दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी 2 कंडीशन दिया है तब भी हम मतलब पता कर सकते हैं। राइट हैंड लिमिट के बारे में पता नहीं है, बट हाँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड के बारे में पता है कि जो एक्स का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, मतलब राइट हैंड के बारे में पता है, लेफ्ट हैंड नहीं है, मीन्स एक्स जो है आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एक्स लेस देन 0 पे आपको वैल्यू नहीं पता है, एक्स इक्वल टू 0 पे पता है और एक्स ग्रेटर देन 0 पे पता है। दैट मीन्स आपको राइट हैंड लिमिट आपको चेक करना है और फंक्शन का वैल्यू चेक करना है। ठीक है, चलिए एक्स इक्वल टू 0 पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका राइट हैंड लिमिट हो जाएगा वो चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये बन जाए आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 दैट इज 1/2 माइनस ऑफ एक्स, ये फंक्शन लेना है। और यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा, मतलब आर एच एल 1/2 आएगा। और जो फंक्शन है एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू आ रहा है दैट इज क्या है, वो 0। तो
तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, कोई भी दो कंडीशंस, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो आपका राइट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं है एफ ऑफ जीरो के फंक्शन के। तो आप ये कह सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हमारा जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है। आप ये कह सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। और दूसरा हम लोग को चेक करना है किस पे, 1/2 पे, ठीक है। तो 1/2 पे चेक करना है दूसरा। 1/2 पे आप यदि देखेंगे दो वैल्यू पता है 1/2 पे, एक तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2, मतलब एक फंक्शन का वैल्यू हमें पता है उस पर निकालेंगे, और दूसरा जो है वो x लेस देन 1/2 है। दैट मीन्स इसका हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1/2 पे, x इक्वल टू 1/2 पे यदि आप फंक्शन का वैल्यू देखेंगे f ऑफ 1/2, इसका वैल्यू 1/2 ही है यहाँ से। एंड सेकेंड में जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो 1/2 माइनस एक्स हो जाएगा। पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 दैट इज 0 आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप क्या देखें कि जो आपका एफ ऑफ 1/2 है, क्योंकि एफ ऑफ 1/2 वो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये 1/2 जो है मतलब फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि 1/2 पे भी जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। इसीलिए एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2, इस पे भी कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इक्वल टू गिवन है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर नहीं बनता है फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। बहुत सारा एग्जांपल मैं दिया हूँ ताकि पूरा ही डाउट क्लियर रहे, सारे क्वेश्चंस बने, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। आपको पता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो सबसे पहले हमको क्या है, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक करना है, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, दैट इज 2x माइनस 1, 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू दैट इज 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1। और जो फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो भी 1 ही आएगा। बट यहाँ क्या देख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तभी आप बोल सकते हैं
ये फंक्शन हमारा, इसीलिए जो एफ ऑफ एक्स है इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 पे और पी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये कह रहा है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है आपका एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो एफ एक्स कंटिन्यूअस है, ठीक है, चलिए कंटिन्यूअस है तो हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगे राइट हैंड लिमिट के और वो होंगे फंक्शन के इक्वल, तो किसी एक पे वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ओके, तो यहाँ से इसको यदि फैक्टर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, ये और ये कट जाएगा और यदि आप 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 ये 1 आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और हमें फंक्शन का जो वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है दैट इज एफ ऑफ 2, वो p के इक्वल है। तो चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, हेंस जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर होंगे एफ ऑफ 2 के, 1 इज इक्वल टू पी, इसीलिए p का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा दैट इज 1, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरली जो है आपको मिलेंगे ही। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ एक्स, ये भी है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 2 पे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, तो एट आपको चेक करना है एक्स इक्वल टू 2 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ चेक करना होता है बराबर लेस देन 2 का मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड जिसका वैल्यू क्या है दैट इज के एक्स प्लस 5, और x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2k प्लस 5, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो 2 प्लस के लिए बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है x माइनस 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो चूंकि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिख सकते हैं 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 1, है ना, तो 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4, इसीलिए k इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज माइनस 2, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस 2। ओके, तो इस क्वेश्चन में k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका दैट इज माइनस 2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
ओके, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए देखिए। और इफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी सिमिलर है। तो जो इस क्वेश्चन में भी सेम टाइप के भी क्वेश्चन बने, तो जो आपका एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू है दैट इज वो के है, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस ऑफ 4x एंड डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। 1 माइनस कॉस 4x स्क्वायर है, तो हम लोग को पता है कि जो 1 माइनस कॉस 2x जो होता है दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है ना। तो जब यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x लिखते हैं। यदि 1 माइनस कॉस 4x लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज 2x। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 तो 4 हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2x एंड डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सेपरेट करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और 2 है ही, दैट इज साइन 2x इंटू साइन 2x। सिमिलरली नीचे में भी जो एंगल है साइन का वही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसमें से हम लोग 2x ले लेते हैं, इंटू इसका भी हम लोग 2x ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, अगेन ये भी जो आपका 1 हो जाएगा, और ये फिर आपका ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, 1 आ गया। तो हम लोग क्या देखें कि चूंकि जो है एफ ऑफ 0, चूंकि जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे, इसीलिए एफ ऑफ 0 पे बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो एफ ऑफ 0 के इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इसमें के का वैल्यू कितना आ गया दैट इज 1, ठीक है। के इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री का था, आपको लिमिट सोल्व करना आता है तो आप किसी भी टाइप के कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको लिमिट आता है, ठीक है। बस लेफ्ट हैंड चेक करना है, कैसे पता चलेगा, राइट हैंड चेक करना है। इक्वल टू 0 है, फंक्शन का वैल्यू है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इसी से निकलेगा, ये चीज बस पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हमारा होमवर्क के रूप में ये आपका जो है HW है, ये आपका होमवर्क है, और आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर है और ये सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, यदि जो क्वेश्चन आपको फंसेगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिक्कत है, वो हमें मैसेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद से इसे ट्राई करेंगे, ओके। चलिए।